पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई ज़रूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज़ दोपहर को उसके घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह बूढ़ा फकीर हर रोज़ आता और खिड़की पर से रोटी लेकर यही बात कहते हुए चला जाता। वह महिला एक ही शब्द रोज़ सुनते सुनते परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी है यह बूढ़ा। मैं रोज़ इसको खाने के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इसके मुंह से एक धन्यवाद तक नहीं निकला और पता नहीं रोज़ क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो उसके कहने का मतलब भी नहीं समझ में आता। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि वो उस बूढ़े व्यक्ति से पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उसे जहरीली रोटी खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह वह बूढ़ा फकीर आया। उसने रोटी लिया और कहा, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी कि जो अपने काम की तलाश में दूर एक शहर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गई थी, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज़ उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमज़ोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उसे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज़ सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं यह तुझे दूंगा क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। मैंने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? बेटे ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टकरा गई। उसे जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वह उसे आग में न जलाती तो उसका ही पुत्र उसे खा जाता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ में आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा कर्म किया करो, कभी भी अच्छा कर्म करना बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जा रही हो। आपके अच्छे कर्मों का फल एक न एक दिन आपके पास वापस लौटकर ज़रूर आता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, इंसान के पास एक न एक दिन वापस ज़रूर आता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और इसी प्रकार की और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।